शुक्रवार के उपवास की कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत धार्मिक महिला रहती थी, जिसका नाम सायरा था। वह हर शुक्रवार को उपवासी रहती थी और इस दिन को विशेष रूप से पवित्र मानती थी। सायरा का मानना था कि शुक्रवार के दिन उपवास करने से न सिर्फ आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि खुदा की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। सायरा का एक बेटा था, जिसका नाम अली था। अली बहुत चंचल और उबाऊ था। उसे किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन अली ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम हर शुक्रवार को उपवासी रहती हो, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हें कुछ हासिल होता है? सायरा मुस्कुराई और अपने बेटे से कहा, बिल्कुल बेटा, इस उपवास से मुझे सिर्फ भूख का एहसास नहीं होता, बल्कि मैं अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करती हूँ। जब हम खुद को संयमित रखते हैं तो भगवान के करीब जाते हैं। यह उपवास हमें भगवान से जुड़ने का एक तरीका है और मुझे विश्वास है कि इससे मेरे जीवन में खुशियाँ और सुख आते हैं। अली ने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे भी इस उपवास को एक बार आजमाना चाहिए। अगले शुक्रवार अली ने भी उपवास रखने का निर्णय लिया। हालांकि शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, बेटा, यह कठिनाई तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। तुम्हें इस यात्रा में धैर्य रखना होगा। अली ने उपवास रखा और दिन भर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे एक अजीब सा संतोष महसूस होने लगा। रात को उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया अनुभव हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल हल्का और साफ हो गया है। सायरा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही है उपवास का असली उद्देश्य। ये सिर्फ भूख से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक मार्ग है। अली ने इस उपवास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और हर शुक्रवार को अपनी माँ के साथ उपवासी रहने लगा। उसने जाना कि उपवास से सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि शुक्रवार का उपवास न केवल एक शारीरिक तपस्या है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी है, जो हमें आत्मा की शुद्धि और भगवान के करीब जाने का अवसर देती है।